जिस जो आप शायद पब्लिक में नहीं बता पाते हो, तो ये होता है या सिर्फ ये मेरा अजम्पशन है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा होता है। हर मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्रिएटर इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि उसके पीछे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है और टेंशन भी होती है, और अगर आपकी थोड़ी तबीयत से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तब वो और ज़्यादा चीज़ें जो आपकी टेंशन होती है ना, वो अगर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, मतलब हेल्थ कंडीशन प्लस आपका कुछ प्रोफेशनल ऐसा चल रहा है, वो दोनों मिक्स होके आपको बहुत ज़्यादा हिट करती है। लेकिन आप काम नहीं रोक सकते, और आप हर वक्त सबके सामने जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हर वक्त आप नहीं रो सकते। कभी कभार होता है आप अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब फील हो गया, आप अंदर होता है ना कि आपको अपना निकालना है, तो आपने वीडियो में बोल दिया। लेकिन हर कोई एट द एंड आपको हाँ हंसने के लिए देखता है, एंटरटेनमेंट के लिए देखता है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर आप रोज़ रोज़ अपना लेके बैठ जाओगे ना, तो कोई नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। हर कोई आपको एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ देखना चाहता है। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसके पीछे, और वो सारी चीज़ें मैंने मतलब अभी ये जो आपने देखा होगा, जब मेरा ये जो मिसकैरेज का हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा फेस की। उससे पहले, शादी से पहले तक सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, और उसके बाद से सारी चीज़ें हेल्थ वाइज मेरी इस 1 साल में बहुत ज़्यादा इशू हुआ। और उसके साथ साथ यूट्यूब को कंटिन्यू करना, क्योंकि आपके पास आपको काम तो करना ही है, आपकी यही अभी इस वक्त यही एक अर्निंग है। और अगर आप इसमें थक के बैठ गए, या आपको कोई चीज़ हिट कर गई, या आपकी नई तबीयत ठीक हो रही है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको खड़ा होना ही है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो आपने फेस की बात की मिसकैरेज वाले, मुझे पता है आपके फैमिली पे कितना डिफिकल्ट टाइम था। आपने उससे कैसे डील किया? हाउ डिड यू मूव फॉरवर्ड? एंड बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स आपको देखते हैं, उनमें से बहुत सारे विमेन होती है। हाँ। सो आप एक तरीके से एक इंस्पिरेशन है इन सबके लिए कि हाँ, सबा भी इससे मूव फॉरवर्ड हुई है, शी इज मूव्ड ऑन इन लाइफ। सो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो अगर किसी के साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, सो हाउ डू दे मूव फॉरवर्ड विद देयर लाइव्स? ये मतलब आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इसके बारे में मुझे लगता है उस टाइम के बाद से अभी 6-7 मंथ से ज़्यादा हो गया होगा, मैंने व्लॉग में कभी भी बात नहीं की है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अपनी परेशानी की बात करते हो तो लोगों को लगता है सिंपैथी के लिए कर रही है। बहुत बार मेरा मन करता है कि मेरे साथ जो चल रहा है वो मैं शेयर करूँ, क्योंकि आई एम श्योर मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस चीज़ से गुजर रहे होंगे, जिन्हें हिम्मत चाहिए होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा कोई चीज़ के बारे में बोलोगे तो सबको ये लगने लगता है कि अरे इसको बस अपनी सिंपैथी चाहिए, सिंपैथी चाहिए, आपको जज करने लगेंगे। लेकिन वो जो लाइफ का टाइम था वो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि उसको अब मतलब एक्सप्रेस, अब शायद मैं उस चीज़ से निकल चुकी हूँ, मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती वो टाइम, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मुझे थोड़े बहुत हार्मोनल इश्यूज थे पहले से, डॉक्टर के पास गए, दिखाया, उन्होंने बोला नहीं अभी आप बिना ट्रीटमेंट के कंसीव ही नहीं कर सकते हो। तो वो माइंड में आपके था। लेकिन कुछ मन बाद पता चलता है कि हाँ मतलब सब ठीक है, कंसीव भी हो गया, हार्ट बीट भी आ गई। आप नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर बोले कि बेबी की हार्ट बीट आ गई है, तो वो एक अलग ही खुशी का भी मौका होता है। उस टाइम सनी भी यहाँ पे नहीं थे, तो और वो धीरे धीरे जैसे 1 वीक के बाद धीरे धीरे पता चलता है कि अब तबीयत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उस चीज़ का वो रहता है कि सनी भी वो मोमेंट नहीं वो एक्सपीरियंस कर पाया। और दोबारा मतलब जो हम गए उसको लेके कि अब चलते हैं, शायद कुछ अच्छा रिजल्ट होगा, और उस दिन ही डॉक्टर ने बोला कि अब मतलब सॉरी ये ऐसा। तो वो इसलिए वो अच्छा हुआ कि आज मैं इसमें आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ कि इंसान को हिम्मत रखनी ही पड़ती है, उसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बेबीज़ नहीं हैं, जिनको 15-15 साल हो गए शादी के, तब भी बेबीज़ नहीं है, उनकी भी लाइफ चलती है और हिम्मत करनी पड़ती है। तो यही है कि वो उसके बाद से ना बहुत सारी हेल्थ कंडीशन जो है वो बिगड़ती गई। वेट गेन होता है आपको, मूड स्विंग्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, आपको व्लॉग भी बनाना है, आपको खुश रह के बनाना है, यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको मेडिसिन डॉक्टर दे रहा है, वो मेडिसिन से आपका वेट गेन भी हो रहा है, लेकिन आप वो छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है कि वो ज़रूरी है। लेकिन आपको कमेंट्स यही आएंगे कि खाती रहती है,
इतनी मोटी हो गई है, समझ नहीं रही है, मतलब वो मुझे अभी इस बारे में बात ही नहीं करनी। हाँ, मतलब इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं इस बारे में बात करूँ, लेकिन ये है कि आपको हिम्मत करनी पड़ती है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम क्रिएटर हैं, हमने ये लाइफ चूज़ की है, लोग कहते हैं कि आप अपनी लाइफ अगर पब्लिकली दिखा रहे हो तो लोग तो आपको जज करेंगे ही, लेकिन कभी कभी लगता है कि काश कोई तो थोड़ा समझ के किसी की सिचुएशन जो लेडीज़ देख रही हैं वो काश कभी तो समझें कि इसके साथ ये भी हो सकता है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाता है फिर से खड़े होना। जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कोई बैक टू बैक गंदा लिख रहा है, तो फिर दोबारा वीडियो बनाने की हिम्मत थोड़ी कम हो जाती थोड़ा है। हेल्पलेस भी फील होता होगा, हेल्पलेस बिकॉज आप वही कर रहे हो जो डॉक्टर आपको बोल रहा है। हाँ, और बहुत जो बार मन वेट गेन, की दवाई छोड़ दूं क्या, या घर में कोई फंक्शन आ रहा है 1 महीने के लिए दवाई छोड़ दूं क्या, शायद वेट आ जाए। और इतना ज़्यादा इशू कि एक डॉक्टर बोल रही है कि आपको ये मेडिसिन लेनी ही पड़ेंगी, दूसरी गायनेक बोल रही है ये नहीं लेना है क्योंकि इससे वेट गेन होता है, मैं आपका नेचुरल कराऊंगी। फिर अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप किसी के पास जाते हो, फिर वो आपको वो मेडिसिन दे रहे हैं, उस मेडिसिन से आपको मतलब इमोशनली आपकी हर चीज़, आपको ज़्यादा रोना, आपको ज़्यादा गुस्सा, आपको ज़्यादा चिड़चिड़ापन, आपको जो चीज़ नॉर्मली एक कमेंट इतना हिट नहीं करेगा जितना आपको अगर ये सारी चीज़ों के साथ हिट करेगा, लेकिन वो आपको लेना ही पड़ता है, नहीं तो फिर आप काम बंद करके बैठ जाओ और कोई रास्ता ही नहीं है। बट सबा, लेट मी टेल यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। देखो, कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते रहेंगे, आप जो कर लो, इन्हें इग्नोर करो और आप कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि आपको प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग और लॉयल फैन बेस मैंने बहुत कम क्रिएटर्स का देखा है। एंड आई नो दीज कमेंट्स हर्ट, बट बोलते हैं ना, जब 100 अच्छे लोग होते हैं तो 2-3 ऐसे होते हैं जो थोड़े इनसेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। हाँ, और वो 2-3 तभी हिट करते जब आपका मूड नहीं ठीक होता, और वो आपको तभी दिखेंगे जब आपका कुछ अच्छे अंदर ठीक नहीं है, आपका मोटिवेशन जा रहा है, आप फोन देखोगे और वहां पे लिखा रहेगा मोटी, या एक बात खाती रहती है, या जो भी XYZ कुछ आता नहीं है, तो लगता है अभी क्यों। फिर बीच में ऐसा होने लगा कि सनी फोन लेने लगे, मतलब मुझे अकेलेपन में कभी भी फोन, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये डिप्रेशन वाले लाइन में तो नहीं जा रही है, क्योंकि मेरा ये होता था कि जब भी कोई आसपास नहीं है, मुझे पता है कि नेगेटिव चीज होगी वहां पे कमेंट्स, लेकिन फिर भी मुझे जाके पढ़ना है, डीप जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है। और कोई मुझसे अगर बात भी करना चाहे तो मुझे उनको बात नहीं करना, वही चीज करना है। तो ये चीज अच्छी नहीं थी, फिर आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होता है, आपकी बहुत सारी चीजें उससे अफेक्ट ओवरऑल होती है, लाइफ अफेक्ट होती है। अफेक्ट होती बट है। इसमें आई फील एक सपोर्टिव पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। जैसे सनी आपने बोला मेरा हाँ, फोन ले लेता था। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड वही आपको बोलेगा कि मुझे बेबी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। हमें कभी भी नहीं बेबी होगा तब भी मेरे लिए, मतलब वो मतलब इतना स्वीट है कि तुम हो ना, तुम ही मेरे लिए बेबी जैसी हो, तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं है तुम्हारी हेल्थ से ज़्यादा। तो हम लोग मतलब होता है ना, शादी के बाद आपको लॉज या फिर जहाँ जहाँ से हम हैं वहाँ पे थोड़े ऐसे सोच के होते हैं ना, शादी हुई तो बच्चा फौरन हो जाना चाहिए, तो वो वहाँ पे अगर मैं नहीं बोल पाती तो वहाँ पे वो जाके बोलता है। अगर कोई भी बोलेगा तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कब करोगे, अब क्यों नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे वो स्टैंड लेता है कि नहीं नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं करना है। तो पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। वैसे सब आप हमेशा ऐसे हंसते रहते हो, हम्म। कभी गुस्सा आता है आपको? ये क्वेश्चन आपको सनी से पूछना चाहिए, अम्मी से पूछना चाहिए, या फिर जो रेजा रेहान है उनसे पूछना चाहिए, उनको पता है कितना आता है। कभी कभी आता है, ऐसे ज्यादा नहीं, कभी कभी जब कोई चीज सही नहीं है या कोई चीज एक बार बोल दी वो चीज नहीं हुई, वो भी जब कभी काम का स्ट्रेस होगा तो कभी कभी ज्यादा हो जाता है, उसके बाद ऐसे ज्यादा नहीं आता, या फिर कभी आया भी तो फिर वो रोने से निकल जाता है। ज्यादा नहीं आता। बाहर मैंने आज तक मुझे नहीं याद है कभी किसी को तेज आवाज में बोला भी होगा। बाहर मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं मुझे मतलब आप 12 आवर्स काम के लिए बुला रहे हो, अगर आप 14 भी बैठा लोगे 2 घंटा, तो मैं आपसे ये नहीं कह पाऊंगी कि नहीं मुझे जाना है। अच्छा, ऐसा है मेरा नेचर बाहर वालों के लिए, और घर पे थोड़ा सा लड़ लेती हूँ। इसका लोग कभी एडवांटेज लेते हैं? हाँ, लिया है, लिया है। लिया है। हाँ, हमेशा होता है ऐसा। वो अब पता नहीं, बहुत से लोग जैसे कोलैबोरेशन आते कुछ आते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, तो अब मुझे नहीं पता कि उनकी जेन्युइन है या नहीं है। मैं सोचती हूँ चलो इनके लिए इतने में भी कर दूँ, ऐसा कर दूँ, इनकी हेल्प कर दूँ। अब वो मेरा ये मानना है कि मैं अपना काम करती जाऊँ, सामने वाला एडवांटेज ले रहा है नहीं ले रहा है वो ऊपर वाले को दिख रहा है, तो अपना काम
करना है, हाँ, खुद अच्छे रहो, बाकी फिर हाँ। कर्मा पे छोड़ दो। छोड़ दो, करेक्ट।